देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा फोर्थ लेक्चर डिफरेंशिएशन में। और आज हम पढ़ेंगे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये दोनों क्वेश्चंस जो यहाँ लिखे हुए हैं ये मोस्टली एग्जाम में आते हैं। कोई भी एग्जामिनर हो, ये दो क्वेश्चन में से किसी एक को जरूर सेट करता है चेक करने के लिए कि आपको डिफरेंशिएशन कितना आता है। तो देखिए, ये ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हो सकता है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें शो करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम इसको करेंगे बाय चेन रूल। तो पहले पहला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या कहता है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सोल्व करना है। तो सॉल्यूशन कहता है डेरिवेटिव करो, करो डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या बन जाएगा dy बाय डी एक्स। डेरिवेटिव क्या होता है, चेन रूल हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। पहले करो लोगरिथम का। लोगरिथम का मतलब क्या हो जाएगा, वन बाय। तो वन बाय में जो भी फंक्शन हो, एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद करो अंदर वाले फंक्शन का। तो जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर दो। अब चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, पर अभी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। अब लेकिन मैं अब डायरेक्ट करूँगा, ध्यान से देखना। तो ये बन गया वन बाय एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब डी बाई डी एक्स है, एक्स का तो हो गया वन, प्लस रूट एक्स का मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं क्या होता है रूट एक्स का डेरिवेटिव, वन बाय टू रूट एक्स, यानी कि ये फंक्शन एज इट इज, और इनटू में चेन रूल आता है इस फंक्शन का दोबारा। तो ए स्क्वायर का तो हो जाएगा जीरो और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स। तो ये बच गया, टू से टू कैंसिल आउट कर दो और बाकी ले लो एलसीएम। तो ये बन गया आपका वन बाय एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दिस इज योर क्वेश्चन। अब आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो ये वाली टर्म है वो तो सेम है, तो ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक एक टर्म कैंसिल नहीं कर सकते। तो आपका आंसर क्या बच गया, वन बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमें शो करना था। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वन बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, बहुत अच्छी बात है, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन में क्या है, टर्म यही है लेकिन लोगरिथम की जगह पावर दे दी। तो पावर दे दी तो हमें सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बोल दिया कि शो करो dy बाई डी एक्स, ये वैल्यू आएगी एन वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, लेट अस ट्राई सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स। तो मैं थोड़ा सा इसको पहले क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और आपको समझ में आ रहा तो इसी तरह और बच्चों को भी समझ में आएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्या कहता है, करो। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये क्वेश्चन है तो y हमारे पास ये था, तो y ये है, तो ये वैल्यू। तो करेंगे सबसे पहले पावर का। पावर का क्या होता है, पावर आगे और x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक पावर कम। तो ये तो हो गया पावर का डेरिवेटिव। पावर के डेरिवेटिव के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर हम लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाले फंक्शन का। फंक्शन क्या है हमारे पास, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो ये चेन रूल से हमने इसको लिख दिया। अब चलो सिंप्लीफाई करते हैं, करिए, सोल्व करते हैं इसको। एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन माइनस वन, करिए, वन बाय एक्स। अब देखिए यहां तो डेरिवेटिव है सिंपल,
अंदर वाले फंक्शन डेरिवेटिव करना है तो ना लॉगरिथम है ना कुछ है, तो सिंपल डेरिवेटिव है, सिंपल कर दीजिए। क्या होगा, x का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 बाय रूट का हो जाएगा 2, रूट सेम टर्म, और इनटू में एक्स स्क्वायर का 2x और a स्क्वायर का 0, 2 से 2 कैंसिल आउट, एलसीएम ले दीजिए, तो बन गया n x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1 इंटू में, देखिए अब मुझे लेना है एलसीएम। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एलसीएम लिया था, सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन में भी एलसीएम आएगा। कर लीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस एक्स, ये बन गया। अब देखिए ध्यान से, आप ये न्यूमरेटर वाली टर्म और ये तो सेम ही है, बस आगे पीछे लिखी गई है, तो ये होल टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस पे पावर n माइनस 1 है, इस पे पावर 1 है, तो ये बन गया n अंडर रूट इन ब्रैकेट x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब देखिए आपके पास ये रूट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, तो ये वाली टर्म तो क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये तो आपका y ही है, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपके पास, क्योंकि ये y ही है, यहाँ पुट कर दिया, तो ये बन गया ny बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही मुझे शो दैट करना था, तो ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से आप अपने ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो जो दिखने में तो बहुत मुश्किल हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत आसान हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस लेक्चर।